देखिए दादा परदादा का जो जमीन में हक की बात है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अगर आप एंसेस्टर प्रॉपर्टी में राइट की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, तो क्या आपको पता है कि पिता के जीवित रहते पुत्र संपत्ति पर दावा कर सकता है कि नहीं कर सकता? मतलब अगर जो है पिता है और अगर पिता जीवित है तो कोई बेटा आकर जो है पिता के संपत्ति पर दावा कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या आपको पता हमारा कानून क्या कहता है? पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा ये आपको पता है, यानी कौन कौन उत्तराधिकारी बन सकता है। आपके हाथों से जमीन जा सकती है, ये समझना बेहद जरूरी है। अगर आप ये समझ लिए तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आज ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है, ये जानने के बाद यानी आप जो है देख सकते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले में, इस जजमेंट में क्या कहा। क्या अपने बेटे को घर से एक पिता के द्वारा निकाला जा सकता है? मान लेते हैं बेटा गलती कर दिया, लेकिन बेटा है, घर का उत्तराधिकारी है, लेकिन क्या पिता को अधिकार है कि एक बेटे को घर से निकाल दिया जाए, बेघर कर दिया जाए? या क्या एक बेटा को अधिकार है कि अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया जाए? आज ये नियम और कानून आपके लिए बेहद जरूरी है, जो आपको जानना चाहिए। दादा परदादा की जमीन है, पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन में आखिर क्या है कानूनी अधिकार, ये जरूर जानेंगे। अब देखें यहाँ पर देखें, कोई भी अगर संपत्ति है, पैतृक संपत्ति हो, अर्जित संपत्ति हो, कोई भी संपत्ति है। अब अगर मान लेते हैं ये जो है ना, जो आप देख रहे हैं, अब इसी जमीन से जो कमाया हुआ पैसा है, मतलब जो जमीन जो प्रॉपर्टी है, अगर उसकी बात करें, ये जो जमीन आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये उसी से कमाया हुआ, ये जमीन जो है इसी जमीन से कमाई किया गया, यानी जो दादा परदादा की जमीन है, पैतृक जमीन है, उससे कमाई किया गया और उसके बाद क्या हुआ, संपत्ति को खरीदा गया। तो ऐसा भी होता है कि पहले संपत्ति जो है एक तरह से वो पैतृक संपत्ति थी और उसके बाद बहुत सारे अर्जित संपत्ति जो है वो बना लिया गया। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पिता का जो है एक तरह से जीवित रहते जो है पुत्र दावा, तो पैतृक संपत्ति का जो वर्तमान में कानून है, यानी अभी का समय का जो कानून है कि देखें पिता और बेटा दादा परदादा की संपत्ति के हिस्सेदार हैं। कहने का मतलब ये है कि ठीक है पिता है और उनका एक ही बेटा है, ऐसे आप समझ लें, ठीक है, या दो बेटा है, ये भी बेटा है और ये भी बेटा है। अब ये संपत्ति पैतृक जमीन परदादा के समय का ये जमीन है। हिस्सेदारी की बात होगी, सभी लोग जो है अपना हिस्सेदारी का दावा करते, किसी में बनाव नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता। तो यहाँ पर इस संपत्ति को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा पिता का, एक हिस्सा बेटा का, एक हिस्सा जो छोटा बेटा है उसका। यानी इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि पिता के जीवित रहते पुत्र संपत्ति पर दावा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, हिस्सेदार है वो, कानूनी तौर पर उसका हक है पैतृक संपत्ति में। पिता अगर ये कह रहे हैं कि अब जैसे बहुत को लगता है ना कि ये अभी जमीन पिता के नाम से है, पिता के नाम से जमीन नहीं है, पिता के नाम से जमीन का सिर्फ दाखिल खारिज है, और सिर्फ दाखिल खारिज जो है पिता के नाम रहने से, यानी वो प्रॉपर्टी पिता की नहीं हो। पिता ने सिर्फ दाखिल खारिज करा लिया, मान लेते हैं अपने नाम पर, जो दादा परदादा की संपत्ति है, तो ऐसा थोड़ी उनका सारा संपत्ति उनके नाम से चल रहा है, पिता के नाम से चल रहा है, कैसे हक लेंगे, कैसे हक प्राप्त करेंगे? तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। पिता का नाम से जो भी संपत्ति दर्ज है, यानी पिता के नाम से जमीन का रसीद कट रहा है, पिता सरकार को लगान दे रहे हैं, यानी वो संपत्ति आज भी संपत्ति खतियानी संपत्ति है जो आपके परदादा का नाम दर्ज है, और उसमें एक बेटा जो है वो एक तरह से पिता के जीवित रहते संपत्ति पर दावा कर सकता है। अगर वो बालिक है, अपना हक जो है पिता से मांग सकता है। मान लेते हैं पिता जो है एक तरह से नशे की हालत में संपत्ति को बेचना शुरू कर दे, तो बेटा तो बर्बाद हो जाएगा, बेटा बर्बाद हो जाएगा। पिता पूरी संपत्ति बेच देंगे, तो बेटा अगर बालिक है, बेटा अगर होश में है, तो बेटा जाकर दावा कर सकता है, स्वतंत्र है। अब रही बात यहाँ पर
कि पिता की मृत्यु अगर हो जाती है तो पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा। देखें, पिता की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में ये जो जमीन है इसके उत्तराधिकारी, अगर यहाँ पर पिता के, अगर यहाँ पर बेटा है, यहाँ पर बेटी है, ठीक है, और ये बेटा है, यानी एक दो बेटा है और एक बेटी है, तो ये सभी उत्तराधिकारी होंगी, बेटी भी एक उत्तराधिकारी होगी। बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा कि बेटी का विवाह हो चुका है, वो ससुराल चली गई, तो ससुराल जाने से उनका संपत्ति का हक जो है, यानी संपत्ति में हक खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, नहीं हो जाता, ऐसे समझ लें। ससुराल चली गई तो इसका मतलब क्या हो गया, अब बेटा ही जाकर ससुराल में बस गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बेटा का हक पिता का संपत्ति में खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। उसी प्रकार से बेटी अगर ससुराल चली गई तो उसका पिता जो है, यानी एक कह सकते हैं बच्चे का असली अस्तित्व कौन है, पिता है। एक बेटा का अब असली अस्तित्व पहचान जो है पत्नी तो नहीं होगी, एक पिता है, माता है, वो क्या है, बेटा का असली पहचान है, अस्तित्व है। तो बेटी का भी वही है, कानूनी अधिकार के तौर पर भी वही है और पहचान भी वही है। ठीक है, एक यानी पिता। अब बेटी का विवाह हो जाता है वो, तो उनका एक दूसरा जो है एक तरह से पहचान जो है जाना जाता है एक समय के बाद, वो पति का। तो पति के प्रॉपर्टी में हक की बात अभी नहीं बता रहे हैं कि आखिर वो किस प्रकार का अधिकार है वहां पर, लेकिन एक पिता की संपत्ति में एक बेटी का प्रॉपर्टी में राइट बनता, अधिकार बनता है। क्या सवाल उठता है कि पिता अपने बेटे को घर से निकाल सकता है? बड़ा सवाल है। देखें, ये है ना कि एक बेटा जो है ना, एक बेटे को निकालना है घर से, बेघर करना है, तो देखें अपने मन से जो है ना एक पिता ऐसा करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। अब बेटा जो है एक तरह से को बेदखल करना है, तो बेटा का अगर छवि सही नहीं है, छवि सही नहीं है ना, किसी कारण बस बेटा जेल गया है, बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, बहुत सारा कंडीशन है, सिचुएशन है, जिस आधार पर जो है आप उसको अगर बेदखल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे आपका जो है एक तरह से इंटेंशन है कि अब जो है बेटे का जो एक तरह से पत्नी है वो आपका देखभाल नहीं कर रहा, जाओ हम तुमको बेदखल करते, नहीं रखेंगे घर में, निकलो मेरा घर से। लेकिन घर क्या है, पैतृक, दादा परदादा की जमीन पर बना हुआ घर है, कहाँ से ऐसा कहेंगे? घर बांट देंगे, कानून यही कहेगा, कानून भी यही करेगा कि घर को बांट दिया जाएगा, आप अपना अलग रहिए, बेटा जो है अलग रहे। अब जो उनका जो है बेटे को वही मन है, आप उनको बेदखल कर रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं, तो वो जो है उस तरीके से अपना दावा कर सकते हैं, हक ले सकते हैं, उसमें आप किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगा पाएंगे, इसलिए कि ये कानून है, ये कानून कहता है। तो इसलिए ये जो है अगर देखा जाए तो हक की बात अगर की जाए तो पिता जो है अपने बेटे को घर से निकाल सकते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन पैतृक घर से नहीं। ठीक है, पैतृक घर से नहीं निकाल सकते, पैतृक घर सिर्फ उनका नहीं है, यानी उनके जितने उत्तराधिकारी हैं, जितने बच्चे हैं, सबका अधिकार है और जन्म से अधिकार है। अब एक नजर डालेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर जो ये विवाद हुआ था, यानी इस जजमेंट को अगर आप जाकर देखेंगे, ऐतिहासिक फैसला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पैतृक संपत्ति का ये जजमेंट जो है, इसमें अगर देखा जाए, और बहुत दिन पहले का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऐतिहासिक फैसला है वो है 2017 का, जिसके बीच में विवाद हुआ। यहाँ पर उसका नाम है यहाँ पर अधिवेप्पा। ठीक है, अधिवेप्पा बनाम जिससे विवाद हुआ, तो और सारे लोग होते हैं। देखें इसमें आप जो है ना, कब केस करने वाले जो हैं इसके साथ नहीं, इस पर जिसपे दावा किया गया, ठीक है, केस करने वाले भी अधिक हो सकते हैं, साथ में अन्य हो सकते हैं, लेकिन बनाम जो है यहाँ पर वो है भीमप्पा। अब इन्हीं का जो है एक तरह से अन्य लोग भी हैं जिनको प्रतिवादी जो है वो बनाया गया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो अधिवेप्पा, अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देखें इसके अगर केस नंबर की बात करें तो इसका जो यहाँ पर सिविल अपील संख्या है, ये भी देखें, जान लीजिए, जजमेंट को अगर आप निकालेंगे पढ़ेंगे तो ये है 11 जो है यहाँ पर 220 ऑफ 2017 2017
2017 का ये जो जजमेंट है, यानी पैतृक संपत्ति के हक को लेकर, यानी जो है अपने जो एक तरह से उत्तराधिकार है उसको लेकर जो है ये जजमेंट है। और यहाँ पर जजमेंट जब जाकर देखेंगे ना तो आपको मौखिक बंटवारा का मतलब समझ में आ जाएगा। सारा जो विवाद का जड़ है और वो हुआ मौखिक बंटवारा। ठीक है, मौखिक बंटवारा। मौखिक बंटवारा के हिसाब से आपके दादा परदादा तो मौखिक बंटवारा कर लिए, कागज नहीं बना रहे, सभी लोग कब्जे में भाई था। देखें होता क्या है, आज अभी अपने स्तर पे अपने भाई को अगर देखें तो आपका और आपके भाई का रिश्ता अच्छा है, एक दूसरे में सहमति है, छोटा भाई है कुछ मांग रहे हैं दे दिए। लेकिन अभी से 50 साल बाद क्या होगा, कागजात नहीं बनाए देने का, मौखिक तौर पर दे दिए, 50 साल के बाद ना आप है ना आपके भाई हैं, और उनके जो है जो अगले पीढ़ी हैं वो अब उस बात से इनकार कर रहे हैं, बोले ना ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी कीमती चीज कैसे मिल गया इनको। तो ये सभी विवाद का जड़ है और इसी के चलते विवाद उठा है। और विवाद जो है आखिर ये विवाद खत्म कैसे होगा, बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर विवाद खत्म कैसे होगा। तो विवाद खत्म होने के लिए जो है एक तरह से अब ये मौखिक बंटवारा जो है जिसका दावा किया जा रहा है इसको खारिज करके फिर से नए सिरे से बंटवारा करने का जब तक आदेश नहीं होगा तब तक विवाद खत्म नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।